अस्सलामुअलैकुम क्लास 2 इस्लामियत के 10वें लेक्चर के साथ मैं आपकी टीचर मिस नाज़नीन आपके साथ हूँ। आपकी किताब आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है। किताब सब बच्चों के हाथ में होनी चाहिए। सब बच्चे अपनी किताब खोलें और इसका सफ़ा नंबर 26 और 27 खोलें, पेज नंबर 26 और 27। मैंने बेटा लास्ट क्लास में लेक्चर नंबर 9 में आपको सबक आओ मदीने चले पढ़ाया था, सही है। इस सबक में आपको पता है मुसलमानों के लिए, तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए दो शहर बहुत अहम हैं। एक मक्का जहाँ पे खाने काबा मौजूद है, और दूसरा मदीना मुनव्वरा जो जहाँ पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे, जहाँ पे मस्जिद नबवी मौजूद है, जहाँ पर हमारे प्यारे नबी जहाँ पर उनका मस्जिद नबवी में हमारे प्यारे नबी का रोज़ा मुबारक मौजूद है। मैंने आपको जो है लास्ट क्लास में लेक्चर नंबर 9 में मदीने के बारे में बताया था। ये शहर जो है हमारे प्यारे नबी का शहर है, और ये बहुत ही पुराना शहर है, कदीम तरीन शहर है। इस्लाम की रोशनी से पहले, यानी इस्लाम आने से पहले इस शहर का नाम यसरब था, लेकिन जब हमारे प्यारे नबी यहाँ तशरीफ़ लेकर आए तो इसका नाम तब्दील करके मदीनतुन नबी हो गया, जिसका मतलब है नबी का शहर। मदीने के लफ्ज़ी मानी जो हैं शहर के हैं, और मदीनतुन नबी यानी नबी का शहर। और कुछ लोगों ने इसे मदीना मुनव्वरा भी कहने लगे। मदीना मुनव्वरा का मतलब भी यही है। मुनव्वर का मतलब है रोशनी, यानी रोशनियों का शहर, सही है। यहाँ के कदीम जो रहने वाले थे, पुराने जो रहने वाले थे, उनको अंसार कहा जाता है। अंसार का मतलब है मदद करने वाले। ये वो लोग हैं जिन्होंने रसूल अकरम और मक्के से हिजरत करके आने वाले मुसलमानों की बहुत मदद की और बहुत मोहब्बत से उनका ख्याल रखा। यहाँ जो लोग मक्का छोड़कर मदीने आए वो महाजरीन कहलाए। शहर मक्का को छोड़कर अल्लाह की रज़ा के लिए मदीने आ जाना हिजरत कहलाता है। मदीने में मस्जिद नबवी यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीने में मस्जिद नबवी यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है। पहले एक छोटी सी मस्जिद हुआ करती थी। इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के साथ मिलकर ख़ुद बनाया। आपने इसको बनाने में ख़ुद भी काम किया। ईंटें उठा के लेकर आए, गारा तैयार किया, ये काम आपने ख़ुद भी किए। लेकिन अब जो है मस्जिद नबवी एक बहुत ही शानदार मस्जिद बन चुकी है यहाँ हज के ज़माने में। और इसके अलावा भी आपसे मोहब्बत करने वाले लाखों मुसलमान आकर आपको दुरूद व सलाम पेश करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक, कब्र मुबारक यही है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ तो आपको मस्जिद नबवी के साथ जो हुजरे थे, जिसमें एक हुजरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर दफन हैं, और यहाँ पर जो है लोग मस्जिद नबवी की ज़ियारत के लिए आते हैं, और तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की भी ज़ियारत करते हैं। और यहाँ पर आपके दोस्त जो हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक की कब्रें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद हैं, सही। अब हम आगे पढ़ेंगे। हमने जो है पिछले लेक्चर में यहाँ तक पढ़ाया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े मुबारक यही हैं। सफ़ा नंबर 27 तक पढ़ाया था। अब मैं आपको आगे का पढ़ा रही हूँ। अब किताब में आप देखिए सफ़ा नंबर 27 पर यहाँ से हम पढ़ेंगे। और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गहरे दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्रें भी यही हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएँ और बाएँ जो हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र बीच में है, और आपके दोनों साइडों पे एक तरफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और एक तरफ हज़रत उमर फ़ारूक की कब्रें भी यहीं पर मौजूद हैं। मदीने में और इसके करीब के इलाक़ों में कई अहम तारीख़ी मक़ामात मौजूद हैं जहाँ मुसलमान ज़ियारत के लिए जाते हैं। इन ज़ियारतों में इस्लाम की पहली मस्जिद क़ुबा, सबसे पहली जो मस्जिद इस्लाम में बनाई गई वो मस्जिद क़ुबा थी, जो मदीने में मौजूद है। मस्जिद क़िबलतैन, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़िबला तब्दील करने का हुक्म हुआ था, वो मस्जिद। ग़ज़वा उहद और ग़ज़वा खंदक के मकामात शामिल हैं। यानी कि यहाँ मदीने में ग़ज़वा उहद और ग़ज़वा खंदक के मकामात भी शामिल हैं। मदीने की सबसे मशहूर कब्रिस्तान का नाम जन्नतुल बक़ी है। ये मस्जिद
ये मस्जिद नबवी के करीब है। यहाँ बहुत से सहाबा कराम और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के अफराद की कब्रें मौजूद हैं। यानी जन्नतुल बकी कब्रिस्तान है जो मस्जिद नबवी के करीब है बहुत, और यहाँ पर हमारे प्यारे नबी के ख़ानदान के लोग और आपके सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कब्रें मौजूद हैं। मदीने के बाज़ार तरह तरह के सामान से भरे हुए हैं। जब मस्जिद नबवी से अज़ान की आवाज़ बुलंद होती है तो दुकानदार अपनी दुकानें खुली छोड़कर मस्जिद की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ चोरी नहीं होती। जैसे ही वहाँ पर मदीने में अज़ान की आवाज़ बुलंद होती है तो सब लोग अपनी दुकानें छोड़कर बाज़ार के लोग मस्जिद में चले जाते हैं, उनको चोरी का डर नहीं होता। खजूरें मदीने की ख़ास सौगात हैं यानी वहाँ का ख़ास जो है वहाँ का खाने की चीज़ है, सौगात है। यहाँ बेशुमार किस्म की मीठी और उम्दा खजूरें पैदा होती हैं। यहाँ पर जो है वहाँ पर बेशुमार किस्म की मीठी और बहुत ही बेहतरीन खजूरें पैदा होती हैं और दूसरे मुल्कों से मंगवा कर भी फ़रोख्त की जाती हैं। यानी कि इसके अलावा दूसरे मुल्कों की भी खजूरें यहाँ पर फ़रोख्त के लिए आती हैं, क्योंकि ये यहाँ की ख़ासियत है, यहाँ की ख़ास चीज़ है। मस्जिद नबवी से थोड़े फासले पर खजूरों का एक बहुत बड़ा बाज़ार है। मदीने आने वाले यहाँ से खजूरें तोहफ़े के तौर पर अपने वतन ले जाते हैं। जो भी मक्का और मदीना जाता है, मदीने तो ख़ास तौर पे जो जाता है तो वो यहाँ से खजूरों का तोहफ़ा अपने मुल्क ज़रूर लेके जाता है और लोगों को तबर्रुक के तौर पर वो बांटता है। जैसे हमारे यहाँ भी यही होता है कि जब कोई उम्रे पे हज पे जाता है और मक्का मदीने की ज़ियारत करके आता है तो वो खजूरें लेके आता है और वहाँ से तबर्रुक जो देता है, आब ज़मज़म देते हैं, खजूरें देते हैं, तस्बीह देते हैं और टोपी देते हैं और इतर देते हैं। वहाँ का ये तोहफ़े के तौर पर वो अपने जानने वालों को देते हैं। तो यहाँ की ये चीज़ें बहुत मशहूर हैं और तोहफ़तन लोग जो हैं अपने प्यारों को देने के लिए लेकर आते हैं। सही है बेटा, मैंने आपको क्या बताया कि आप सल्लम मदीने में मस्जिद नबवी के एक हुजरे में दफन हैं और उस हुजरे में आपके साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्रें भी यहाँ पर मौजूद हैं। मदीने में इसके अलावा और भी बहुत से तारीख़ी मकामात हैं, अहम तारीख़ी मकामात हैं यानी कि अहम मकामात हैं जिनकी तारीख़ में बहुत अहमियत है, जिसमें मुसलमानों के लिए इस्लाम की पहली मस्जिद कुबा यहाँ पर मौजूद है। मस्जिद क़िबलतैन यानी कि जहाँ पर क़िबला तब्दील किया गया, जिस मस्जिद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा रहे थे, इमामत कर रहे थे, वो मस्जिद वहाँ मौजूद है। ग़ज़वा ओहद और ग़ज़वा खंदक के मकामात शामिल हैं और यहाँ पे एक बहुत मशहूर कब्रिस्तान है जिसे जन्नतुल बकी कहा जाता है। ये मस्जिद नबवी के करीब है और यहाँ पर बहुत सारे सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के अफराद की कब्रें मौजूद हैं। मदीने के बाज़ार भी तरह तरह के सामान से भरे हुए हैं। जब मस्जिद नबवी से अज़ान की आवाज़ आती है तो दुकानदार अपनी दुकानें खुली छोड़कर मस्जिद की तरफ चल जाते हैं, क्योंकि वहाँ चोरी नहीं होती। खजूरें जो हैं मदीने की एक ख़ास सौगात हैं और यहाँ पर बेशुमार किस्म की मीठी और बेहतरीन खजूरें होती हैं। इसके अलावा दुनिया भर की खजूरें भी यहाँ पर मंगवा कर फ़रोख्त की जाती हैं। मस्जिद नबवी से थोड़े फासले पर खजूरों का एक बहुत बड़ा बाज़ार है। मदीना आने वाले यहाँ से खजूरें तोहफ़े के तौर पर अपने वतन लेके जाते हैं। सही है बेटा, आपको समझ में आया? आपने ये सबक पढ़ा होगा तो आपको मदीना मुनव्वरा जो हमारा बहुत ही अहम शहर है मुसलमानों के लिए, मक्का और मदीना मुनव्वरा, इसके बारे में हमने पढ़ा। मैंने आपको इसके 3 सवाल करवाए थे कि पहला सवाल मैंने करवाया था मदीना मुनव्वरा हमें क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है, इसलिए हमें ये शहर अच्छा लगता है। मदीने का पुराना नाम क्या है? मदीने का पुराना नाम यसरब है। मदीना तो नबी का क्या मतलब है? मदीना का लफ्ज़ी मतलब है शहर और नबी का मतलब है नबी का शहर, यानी मदीना मुनव्वरा का मतलब है नबी का शहर। अब मैं आपको सवाल नंबर 4 और 5 करवाऊंगी। आप बोर्ड पर अब देखें और मेरे साथ यहाँ पर काम करें। सवाल नंबर 4 और 5।
सवाल जवाब की हेडिंग आपने पहले डाल दी थी, सवाल नंबर 1 से पहले दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये आपको करवाने के लिए डाल रही हूँ, लेकिन आप लोग ये दोबारा नहीं लिखेंगे। सही है। अब सवाल नंबर 4 मैं करवा रही हूँ। सवाल नंबर 4 क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु, देखिए स्वाद में छोटा बनाती है, इसका मतलब है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रे और ज़्वाद बनाऊंगी तो क्या मतलब है इसका? रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मिल कर कौन सी मस्जिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मिलकर कौन सी मस्जिद बनाई थी? अब बताएं आप लोगों को, आपने पूरा सबक पढ़ा है, आप बताइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मिलकर कौन सी मस्जिद बनाई? कौन सी मस्जिद बनाई थी? मस्जिद नबवी बनाई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मिलकर मस्जिद नबवी बनाई थी। तो ये बेटा क्या जवाब हुआ? नबी करीम और सहाबा कराम ने मिलकर कौन सी मस्जिद बनाई? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मिलकर मस्जिद नबवी बनाई थी। सही है। सवाल नंबर 4 ये हो गया। अब मैं सवाल नंबर 5 आपके सामने कर रही हूँ। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 है, जन्नतुल बकी क्या है? सही है बेटा। सवाल नंबर 5 मैंने क्या लिखा है? जन्नतुल बकी क्या है? जन्नतुल बकी क्या है? एक मशहूर कब्रिस्तान है, मदीने का सबसे मशहूर कब्रिस्तान है। यहाँ पर जो है सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हमारे प्यारे नबी के ख़ानदान के बहुत सारे अफराद यहाँ पर दफन हैं। सही है। ये जवाब मैं आपको लिखवा रही हूँ, जन्नतुल बकी क्या है। मदीने का सबसे मशहूर
वसल्लम के ख़ानदान के और बहुत से सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दफन हैं। सही है बेटा, समझ में आया? जन्नतुल बकी क्या है? जन्नतुल बकी मदीने का सबसे मशहूर कब्रिस्तान है। यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के बहुत से, एक मिनट मैं इसको सही करती हूँ, रुक जाइए, आप दोबारा लिख देती हूँ मैं। सवाल नंबर 5 जो है वो मैं दोबारा लिख देती हूँ ताकि सही से आपकी समझ में आए। सवाल नंबर 4 आपने लिख लिया है, आप लोग लिख लीजिए। सवाल नंबर 5 मैं ऊपर करके लिख देती हूँ। अभी आपसे सवाल उतार लें, जन्नतुल बकी क्या है, इसका जवाब मैं ऊपर करके लिखती हूँ। सही है, क्योंकि नीचे जो है थोड़ी सी गिचपिच हो रही है, आप लोगों को समझने में मुश्किल हो रही है, तो मैं इसका जवाब ऊपर करके लिखवा देती हूँ। सवाल नंबर 4 आप लोगों ने उतार लिया है। आप सवाल नंबर 4 उतार लीजिए। सवाल नंबर 5 मैं ऊपर करके लिख रही हूँ। अभी आप लोग जैसे सवाल नंबर 4 उतारिए, सवाल नंबर 5 मैं ऊपर करके लिख रही हूँ। सवाल नंबर 5, जन्नतुल बकी क्या है? जन्नतुल बकी क्या है? जन्नतुल बकी मदीने का सबसे मशहूर कब्रिस्तान है। यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के अफराद और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दफन हैं। सही है बेटा। जब अब आपको सवाल नंबर 5 का जवाब आपको समझ में आ रहा होगा। जन्नतुल बकी क्या है? जन्नतुल बकी मदीने का सबसे मशहूर कब्रिस्तान है। यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के अफराद और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दफन हैं। सही है बेटा। ये हो गए इसके सवाल नंबर 4 और 5 जो मैंने आपको अभी बोर्ड पर करवाए हैं। सही है, आप जल्दी से ये उतार लीजिए। ये किस तरीके से हुआ है। अब हम नीचे वाली सरगर्मी जो है किताब में करेंगे। जुमले को दुरुस्त लफ्ज़ से मिलाइए। सफ़ा नंबर 28 पर जो है, सफ़ा नंबर 28 पर आप ये जवाब लिख लीजिए जन्नतुल बकी क्या है। और इसके बाद सफ़ा नंबर 28 देखें। सफ़ा नंबर 28 आपको नज़र आ रहा है 2, 8, 28। इसकी ये सरगर्मी है, जुमलों को दुरुस्त लफ्ज़ से मिलाइए। सही है। अब ये 2 कॉलम बने हुए हैं। पहला कॉलम ये है और दूसरा कॉलम ये है। पहले कॉलम में लिखा है मदीने का तोहफ़ा, नंबर 1। नंबर 2 मदीने मुनव्वरा का मतलब है। नंबर 3 मदीने में बहुत से। नंबर 4 मस्जिद कुबा। और नंबर 5 अब मस्जिद नबवी। सही है। और कॉलम नंबर 2 में जो है वो क्या है, बाज़ार हैं, खजूर है, इस्लाम की पहली मस्जिद है, बहुत बड़ी है और रोशनियों वाला शहर।
सही है। अब इसको मिलाना है। अब देखें पहले कैसा है, मदीने का तोहफ़ा। लोग मदीने से क्या तोहफ़ा लेके आते हैं, बाज़ार लाते हैं, खजूर है,